जी बिल्कुल राजेश, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और दूसरी बात, अगर झारखंड की राजधानी रांची में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी बात करें तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये राजधानी रांची का धुरवा डैम है, बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है, लोग यहाँ पर आकर पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी रांची के किसी अन्य जगहों की बात करें, यानी शहर के बीचों बीच जो भी पार्क हैं, तमाम पार्कों को एहतियात के तहत बंद कर दिया गया है, वहाँ पर लोगों को जाने की मनाही नहीं है। तो फिर अगर राजधानी रांची के खास रांची की बात करें तो सिर्फ यहाँ एक ही स्पॉट बचता है जहाँ पर लोग आकर पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन भी तादाद जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है पिछले सालों के बनिस्बत, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा है और इस बात से लोग अवेयर भी हैं। और जिस तरीके से 31st की नाइट की जो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी तो थोड़ा कहीं ना कहीं सूखापन नजर आ रहा था। और अब हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से आप लोग नया साल का स्वागत कर रहे हैं और नया साल मनाते हैं? नया साल का स्वागत हम लोग इसी तरह से, तो कल का पिछला साल जो था बुरा बीता है सब कोई का, कोरोना काल सभी को जान रहे हैं, लेकिन भी उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग यहाँ पे नए साल की नई शुरुआत करने के लिए धुरवा डैम पे आए हुए हैं। कोरोना से तो डर है ही हम लोगों को, लेकिन भी उसके बीच में हम लोग इसको एंजॉय करने आए हैं और रिक्वेस्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस साल पिछला साल जैसा ना हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना का डर है और अगर है तो फिर तमाम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं या फिर एहतियात बरतते हुए लोग? सबसे पहले तो हमें सभी रांची वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी मित्र यहाँ पर जमा हुए हैं एक नई उम्मीद लेके कि इस कोरोना काल में हम जो चाहते हैं कि हमने जो डर को जिया है, हमने जिस डर को नापा है, उस डर से उबरने के लिए सारे लोग घर से निकल के यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं सारे पिकनिक स्पॉट पे लोग कुछ कुछ दूरी पे बैठे हुए, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो इस कोरोना काल में लोग यहाँ पर सिर्फ उस डर को, उस भय को मिटाने के लिए आए हैं। इस नए साल में हम एक नया उमंग और नया उम्मीद के साथ आए कि हमारे सरकार ने जो वैक्सीन का तैयारी कहा है कि हम जनवरी में वैक्सीन देंगे, उस वैक्सीन के उम्मीद में लोग खुशी मनाने आए हैं। नए साल की किरण कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं? बहुत सारी उम्मीदें लेके आए। ये क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग बीच में एक डर बना हुआ है कि कोरोना से हम लोग का पूरा परिवार सिमटे हुए थे, वो चीज से बाहर निकलने के लिए हम लोग नए साल की किरण आई है। तो साफ तौर पर नए साल की जो पहली किरण है वो कई उम्मीदें लेकर आया है। और एक बार फिर से कैमरा पर्सन टुप्पो से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से धुरवा डैम का नज़ारा है। यहाँ पर लोगों की तादाद है, अच्छी खासी है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का भी लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों ने मास्क बना रखा है और क्योंकि अगर राजधानी रांची का सिर्फ एकमात्र ये पिकनिक स्पॉट आज के लिए है तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जो परिवार है वो परिवार एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग नजर आ रहा है। तमाम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का खतरा जो पिछले साल बना और अभी भी बरकरार है, तो उस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारी सरकारी गाइडलाइंस है वो उस गाइडलाइंस का लोग पालन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ढील भी देखी गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर जो कोरोना की वजह से लोग घरों में सिमटे हुए थे, अब आज के दिन उन्हें मौका मिला है कि वो घर के बाहर आए। लेकिन सबके जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ और एक ही प्रार्थना है कि कोरोना का जो खतरा है वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से टल जाए और जिंदगी जो है वो पटरी पर वापस लौट जाए। जी बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीर दिखाने के लिए और ये बताने के लिए बिहार और झारखंड में किस तरीके से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। आपको खबर मुंगेर की बताते हैं, जहां पर नए साल में लोग चंडिका मंदिर का रुख कर रहे हैं। नए साल के को इस तरीके से मनाना चाहते हैं लोग कि सुबह सुबह वहां पर उठकर अगर देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके बाद उनका पूरा दिन बेहतर रहेगा। तो कहा जाता है कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता सती का बायां नेत्र गिरा था, इसलिए यहाँ नेत्र की पूजा होती है। मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है।